हम में से हर एक ने कभी न कभी अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जीवन में जो भी होता है वह बिना किसी कारण के नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कभी कभी बिना गलती के भी हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं, या फिर क्यों हमारी मेहनत का फल हमें सही समय पर नहीं मिलता? दोस्तों, यह सब हमारे कर्मों का खेल है। कर्म जो हम आज करते हैं उसका परिणाम हमें कल नहीं लेकिन निश्चित रूप से कभी न कभी मिलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्म कब और कैसे अपना हिसाब लेता है। ये वो सवाल है जो हर इंसान के दिल और दिमाग में चलता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। जब जीवन में कठिनाई आती है तो हम अक्सर सवाल करते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? लेकिन क्या हमने कभी अपने कर्मों की तरफ ध्यान दिया? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हम न सिर्फ आपके सवालों का जवाब देंगे बल्कि आपको वो रास्ता दिखाएंगे जो आपके कर्मों को सही दिशा में ले जाने में मदद करेगा। कर्म का खेल गहरा है और इसे समझने से ही आप अपनी समस्याओं का सही हल पा सकते हैं। दोस्तों, जब हम जीवन की भागदौड़ में शामिल होते हैं तब हमें अक्सर यह एहसास नहीं होता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमें लगता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का फल नहीं बल्कि परिस्थितियों का परिणाम है। लेकिन सच यह है कि हमारी हर एक क्रिया, हर एक निर्णय और यहाँ तक कि हमारी सोच भी हमारे कर्मों का हिस्सा है। हम वही बोते हैं जो हमें अंत में काटना पड़ता है, और यह कुदरत का नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। गीता में श्री कृष्ण ने यही बताया है कि कर्म का फल अवश्य मिलेगा, चाहे हम उसे देख पाएं या नहीं। लेकिन क्या हम सच में अपने कर्मों को समझ पाते हैं? क्या हम जान पाते हैं कि हमने अपने हाथों से कौन सी गलतियां की हैं जो आज हमारे सामने खड़ी हैं? कई बार हम शिकायत करते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें क्यों नहीं मिला, क्यों जीवन हमें ठग रहा है, जबकि हम तो सही रास्ते पर चल रहे थे। लेकिन क्या यह सच है? क्या हमने कभी सच्चे दिल से अपने कर्मों का मूल्यांकन किया है? हम अक्सर दूसरों की गलतियों को बड़े बड़े चश्मों से देखते हैं लेकिन अपनी गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है लेकिन फल पर नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कर्म ही तुम्हारी वास्तविकता है। तुम जो भी करोगे उसका परिणाम तुम्हारे पास उसी समय नहीं आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं तुम्हारी जिंदगी के सफर में लौटकर जरूर आएगा। ये कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। अब सोचिए, जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी के साथ अन्याय करते हैं या फिर खुद के प्रति भी सच्चे नहीं होते, तब हम क्या बो रहे हैं? क्या हमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि हम किन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो बाद में हमें ही तकलीफ देने वाली है? हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने कर्मों का हिसाब रखना भूल जाते हैं। जीवन आसान नहीं है और हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह चुनौतियां क्यों आती हैं? ये जीवन के इम्तिहान हैं जो हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। हर चुनौती हमारे सामने एक मौका लेकर आती है हमें सुधारने का। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इसे दूसरों की गलती समझकर टाल देते हैं, बिना यह सोचे कि शायद कहीं ना कहीं हम ही इसकी जड़ हैं। हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमें वो फल नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद थी तो हम हताश हो जाते हैं। क्या ये सही है? श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि यदि हम फल की उम्मीद से कर्म करेंगे तो हम हमेशा निराश रहेंगे। कर्म का फल तब आता है जब उसका सही समय होता है, और वो समय हम नहीं जानते, वह सिर्फ ईश्वर जानता है। हमने कितनी बार अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर डाला है? कितनी बार हमने खुद से यह नहीं पूछा कि शायद हम ही कहीं गलत थे? यह समझना बहुत जरूरी है कि जो बीज हम आज बो रहे हैं वही कल उगेंगे। अगर हम अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम कैसे मिलेंगे? गीता में यह भी कहा गया है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर एक कर्म का फल हमें मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए यह हमारा फर्ज बनता है कि हम हर कदम सोच समझकर उठाएं। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी हर क्रिया का प्रभाव सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर भी पड़ेगा। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। हम अक्सर अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, यह सोचकर कि अभी तो कुछ नहीं हुआ। पर जो नहीं हुआ है वह कल हो सकता है। कर्म कब अपना हिसाब लेगा यह कोई नहीं जानता, पर यह तय है कि हिसाब होगा, और वह सही वक्त पर ही होगा। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह तुरंत परिणाम चाहता है। हम चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल उसका फल मिल जाए, परंतु कर्म का फल ऐसे नहीं मिलता। समय लगता है, और इसी समय में हमें धैर्य रखना पड़ता है,
विश्वास रखना पड़ता है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी एक छोटी सी गलती किसी और की जिंदगी में कितनी बड़ी तबाही ला सकती है? क्या हमने कभी यह महसूस किया है कि हमारी कही गई एक गलत बात किसी के दिल को कितना दुखा सकती है? हम सोचते हैं कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं छोटी बातों से बड़े कर्म बनते हैं और इन्हीं बड़े कर्मों का फल हमें मिलता है। हम अपनी गलतियों को कितना भी छिपा लें, पर कर्म छिपते नहीं हैं। कर्म कभी साथ नहीं छोड़ते, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं। गीता हमें यही सिखाती है कि अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि यही तुम्हारा असली भविष्य है। जो भी बीज हम आज बोएंगे, उसी के फल हमें कल मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वह दर्पण है जिसमें तुम अपनी सच्चाई देख सकते हो। इंसान अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनाता है। हम चाहे कितने भी उच्च विचारों के हों, हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से ही होती है। कर्म एक ऐसा आईना है जो न सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को दिखाता है कि हम वास्तव में कौन हैं। लेकिन क्या हम अपनी असली सूरत को देखना चाहते हैं? कई बार हमें डर लगता है। हमें डर लगता है कि कहीं हमारी असली सूरत इतनी कमजोर या अधूरी ना हो कि हम खुद उसे देख न सकें। इसलिए हम अक्सर उस सच्चाई से भागने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण का यह कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कर्म करता है वह कभी डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह जो बो रहा है उसका परिणाम अच्छा ही होगा। जो अपने कर्मों से ईमानदार होता है उसे किसी से छिपाने या भागने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं। हम अक्सर अपनी गलतियों से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गलती छिप जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। जिंदगी में हम जितनी बार असफल होते हैं, हमें उतना ही ये समझने की जरूरत होती है कि यह असफलता सिर्फ किसी बाहरी परिस्थिति की वजह से नहीं आई है। कई बार यह हमारे अंदर की कमजोरी होती है, लेकिन हम उसे स्वीकार करना नहीं चाहते। कर्म का सबसे बड़ा पाठ यही है, स्वीकृति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्म को समझता है वह अपने भाग्य का निर्माता होता है। लेकिन भाग्य कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह हमारे खुद के किए हुए कर्मों का परिणाम है। जो हम आज बोते हैं वही हमारे कल का भाग्य बनता है। कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। लेकिन सोचिए, क्या हमने अपने कर्मों को वास्तव में समझा है? क्या हमने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि जो भी हम आज कर रहे हैं उसका कल हमारे जीवन में क्या असर पड़ेगा? कई बार हम आवेश में आकर ऐसे फैसले कर लेते हैं जिनका परिणाम हमारे लिए ही घातक हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से विवेक का नाश। क्रोध एक ऐसा आग है जो हमारे विवेक को जला देता है और हमें गलत फैसले करने पर मजबूर कर देता है। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारा हर एक कर्म, हर एक निर्णय एक बीज की तरह होता है, और यह बीज तभी फलेगा जब हम उसे सही सोच, सही दिशा और सही दृष्टिकोण से सींचेंगे। जीवन में जो भी हम चुनते हैं, चाहे वह शब्द हों या क्रियाएं, यह सब हमारे भविष्य के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। हमारी सोच इतनी सीमित हो जाती है कि हम केवल तत्काल परिणामों के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या यह सही है? श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम अक्सर अपने कर्मों को सिर्फ सफलता या असफलता के चश्मे से देखते हैं, लेकिन कर्म का मतलब सिर्फ यही नहीं है। कर्म का मतलब है समर्पण। समर्पण उस शक्ति के प्रति जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। यह वही शक्ति है जो हमें सही और गलत का भेद सिखाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तुम अपने सारे कर्म मुझे अर्पण कर दोगे तब तुम्हारे मन में शांति आएगी। यह शांति क्या है? यह वही शांति है जो हमें कर्मफल की चिंता से मुक्त करती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम हमें मिले या न मिले, लेकिन वह एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में मौजूद रहता है। जीवन में हम कितनी बार यह सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन सच यह है कि कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। हम जो भी करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमें सिर्फ यह समझने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारे कर्म सही दिशा में हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता का मार्ग कर्म के प्रति अटल विश्वास से होकर गुजरता है। जो लोग अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं वे कभी असफल नहीं होते, क्योंकि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है जो हमें यह सिखाने के लिए आती है कि हमें अपने कर्मों में सुधार करना है। लेकिन क्या हम इसे सीख पाते हैं, या हम असफलता को अपने जीवन का अंत मान लेते हैं? यह सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद से करते हैं। असफलता केवल एक अवसर है अपने कर्मों को और बेहतर बनाने का। गीता का यही संदेश है कि कर्म ही जीवन है
और जीवन ही कर्म है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम ये मानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह सिर्फ किस्मत या किसी और के कारण होता है। लेकिन क्या कभी हमने ये सवाल किया कि हम अपने जीवन की दिशा तय करने वाले खुद होते हैं? हम जीवन को एक गाड़ी की तरह देखते हैं जिसमें हम हमेशा एक खड़ा सीट पर बैठे होते हैं और किसी और के हाथों में ड्राइविंग का जिम्मा दे देते हैं। लेकिन क्या यह सही है? क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने जीवन को खुद कंट्रोल करें? गीता कहती है, जो अपनी भूमिका को समझता है वही असली कर्म करता है। हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। जब किसी काम में विफलता मिलती है तो हम कहते हैं, दूसरों ने मुझे मौका नहीं दिया, मेरे पास साधन नहीं थे, या मेरे साथ गलत हुआ। क्या यह सही है? क्या सचमुच हमारी असफलता का कारण बाहर है, या फिर यह हमारी गलतियों, हमारे कर्मों का परिणाम है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी और की मदद नहीं करते, जब हम किसी की जरूरत में साथ नहीं होते, तो क्या वह कर्म हमारे साथ वापस नहीं आता? हम जितना दूसरों के लिए कर सकते थे, क्या हमने किया? सोचिए, एक गरीब बच्चा जिसे किताबों के लिए पैसे नहीं मिलते, क्या उसे हम अपने पुराने किताबें नहीं दे सकते थे? क्या वह छोटा सा कर्म भी हमारे जीवन को सुकून नहीं दे सकता? हमारी छोटी छोटी गलतियां जो हम दूसरों के साथ करते हैं तभी हमारी नजरों से छुप जाती हैं, लेकिन कर्म उनका हिसाब लेता है। सोचिए, क्या यह न्याय है कि जब हमें किसी से उम्मीद हो तो हम उसकी मदद नहीं करते और फिर खुद को सही ठहराते हैं? क्या यह कोई बड़ा अपराध नहीं है जो हम बार बार करते हैं? यह वही कर्म है जो हमें एक दिन आकर घेर लेते हैं। कई बार हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम यह मानने के बजाय कि हमारी मेहनत में कमी हो सकती है, हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं। लेकिन क्या हम यह जानते हैं कि कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता? चाहे वह किसी का भला हो या बुरा, कर्म अपने समय पर अपना हिसाब ले ही लेता है। सच्चाई यही है कि कर्म का फल अक्सर हमें तभी मिलता है जब हम उसे न चाहते हुए भी स्वीकार करते हैं। कई बार हमें जीवन में वो चीज नहीं मिलती जिसकी हमें उम्मीद होती है। हम इतने कड़ी मेहनत करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमारे हाथ नहीं आती। यह हमें बहुत दुखी कर देता है, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यही कर्म हमें सिखाते हैं? यह हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, लेकिन हमें हर स्थिति में अपने कर्म को सही दिशा में बनाए रखना चाहिए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी किसी गरीब को खाना खिलाया या किसी दुखी को थोड़ी राहत दी? ये छोटे छोटे कर्म होते हैं जो जीवन को बड़ा बनाते हैं। जब हम खुद को दूसरों के जशूज में रखते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि जीवन की असली शक्ति किसमें है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो कर्म करता है वही शांति पाता है। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जो भी करते हैं उसका असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। हमारा एक छोटा सा अच्छा कर्म किसी की दुनिया बदल सकता है, और यही सबसे बड़ा सच है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुकून हो तो हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना होगा। इंसान क्या चाहता है? वह चाहता है शांति, वह चाहता है सफलता, वह चाहता है प्यार और सम्मान। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये सब हमें केवल अपने कर्मों से मिलते हैं? हम जितना अच्छे कर्म करेंगे उतना ही हमें अपने जीवन में शांति और सफलता मिलेगी। कभी सोचिए, क्या हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या हम खुद से झूठ बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि भीतर हम जानते हैं कि हमने किसी के साथ गलत किया है? ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमारे जीवन में बड़ा रूप ले लेती हैं और हमारी दुनिया बदल देती हैं। हम कर्मों से बच नहीं सकते क्योंकि हर एक कर्म का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। हमें यह समझना होगा कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। हर एक अच्छा कर्म हमारे अंदर एक नई शक्ति का संचार करता है और हर एक बुरा कर्म हमें अपने मार्ग से भटका देता है। यही कारण है कि हमें जीवन में लगातार अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने रास्ते को सुधारते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म को कर्म नहीं बल्कि अपना धर्म मानता है वही सच्ची सफलता का अधिकारी होता है। यह धर्म क्या है? क्या धर्म सिर्फ पूजा पाठ, अनुष्ठान या किसी विशेष आस्था से जुड़ा होता है? नहीं, धर्म वह मार्ग है जो हमें सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के साथ जोड़ता है। जो कर्म हम अपने दिल से, अपनी आत्मा से करते हैं वही हमारा धर्म बनता है। आज के इस जीवन में हम बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, हमारी किस्मत कब बदलेगी? लेकिन हम यह नहीं पूछते कि क्या हमने उस बदलाव के लिए सही कर्म किए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक व्यक्ति अपने कर्मों में विश्वास नहीं करता
उसकी किस्मत भी उससे दूर भागती रहती है। हम सभी सफलता, समृद्धि और शांति चाहते हैं, लेकिन क्या हम उतनी ही सच्चाई और मेहनत से अपने कर्मों को निभाते हैं? ये सवाल हमें खुद से बार बार पूछना चाहिए। आज की दुनिया में हम अक्सर दूसरे की खुशी को देखकर खुद को कम महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमें वह नहीं दे रही है जो हम डिजर्व करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सवाल किया है कि क्या हम उस सफलता के काबिल हैं? क्या हमने सच में वो कर्म किए हैं जो हमें उस मुकाम तक ले जाएं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म से भागता है वह जीवन से भी भागने लगता है। हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह नसीब का खेल है, लेकिन नसीब कोई खेल नहीं है। यह हमारे कर्मों का परिणाम है। जब हम खुद को अपनी जिम्मेदारियों से अलग करने लगते हैं तो वही जिम्मेदारियां एक दिन हमारे लिए बोझ बन जाती हैं। सोचिए, जब हम अपनी नौकरी, परिवार, रिश्ते या समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को टालते हैं, क्या वह वास्तव में हमें सफलता दिलाएगा? हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी चीज हमारी जिम्मेदारी होती है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारे परिणाम होंगे। जब हम अपने छोटे छोटे कामों को दिल से करेंगे तभी जीवन हमें बड़े परिणाम देगा। जो भी हमारे पास है वह हमारे कर्मों की देन है, और जो कुछ हमारे पास नहीं है वह भी उन्हीं कर्मों का फल है जो हमने अब तक नहीं किए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तब भी हमें अपने कर्मों से डिगना नहीं चाहिए। कठिनाई हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन ये कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम जीवन में किसी बड़े संघर्ष का सामना करते हैं तो वह हमें यह सिखाने आता है कि हमारे कर्म कितने सही और सटीक हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार हमारे सबसे बड़े संघर्ष हमारे जीवन के सबसे बड़े सबक होते हैं? जब हम विपत्तियों का सामना करते हैं तब हमें असली ताकत और हिम्मत का पता चलता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम इन विपत्तियों से भागने के बजाय उनका सामना करें और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहें। जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव आसान नहीं होता। हर परिवर्तन के पीछे कड़ी मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म होते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी अनेक असफलताएं और उनके साथ किए गए कर्म होते हैं। सफलता किसी की मर्जी से नहीं मिलती, बल्कि वह केवल और केवल सही समय पर किए गए सही कर्मों से मिलती है। हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं। हम यह देखते हैं कि किसी ने हमसे ज्यादा पैसा कमाया, किसी ने बेहतर नौकरी पाई या किसी के पास ज्यादा खुशहाल जीवन है। लेकिन क्या यह तुलना सही है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना से व्यक्ति अपने कर्मों की दिशा भूल जाता है। हम जब तक अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे और दूसरों की उपलब्धियों से खुद को परिभाषित करते रहेंगे, तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। कोई व्यक्ति सफलता जल्दी पा सकता है तो किसी को उसे पाने में समय लगता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने रास्ते से न भटकें। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने लक्ष्यों को साफ रखें और अपनी मेहनत को ईमानदारी से करें, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर हम अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़ते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी सच्चाई से करता है वह कभी हारता नहीं है। भले ही उसे मंजिल तक पहुंचने में समय लगे, लेकिन उसे उस यात्रा का हर पल मूल्यवान अनुभव मिलता है। जीवन केवल मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं है, यह उस यात्रा का अनुभव करने का नाम भी है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें केवल मंजिल चाहिए, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि उस यात्रा में हमने क्या सीखा? हर कठिनाई, हर असफलता, हर संघर्ष हमें कुछ सिखाते हैं और यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी डर, बिना किसी संशय के करते हैं, तब हम असली शांति पाते हैं। यह शांति हमें तब मिलती है जब हम यह समझते हैं कि हम अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहे हैं, और यही सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म हम करते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देता है। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी वर्तमान समस्याओं के लिए अपनी मेहनत की दिशा और अपने फैसलों को जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या हम ये समझते हैं कि जब हम किसी निर्णय को हल्के में लेते हैं या किसी काम को अधूरा छोड़ते हैं तो वही हमारी समस्याओं का कारण बनता है? हम जीवन में अक्सर ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारे बस से बाहर है। कभी किस्मत खराब हो जाती है, कभी वक्त हमारे साथ नहीं होता, कभी लोग हमें समझ नहीं पाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह सब हमारे कर्मों का ही परिणाम नहीं है? क्या जब हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं
जब हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं या जब हम खुद से ही झूठ बोलते हैं, तब क्या हमारा कर्म खुद को सुधारने का मौका नहीं मांगता? जीवन एक यात्रा है और हर कदम जो हम उठाते हैं वह हमें अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारे हर विचार, हर निर्णय, हर कार्य हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। अगर हम किसी से धोखा देते हैं, अगर हम किसी की मदद करने में पीछे हटते हैं, अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तो क्या यह सब किसी और की सजा नहीं होगी? नहीं, यह हमारे कर्मों की सजा है जो समय आने पर हमें मिलती है। हम कभी अपने काम को छोटा या बेकार नहीं समझ सकते। जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वह हमारी दिशा तय करता है। आपने देखा है ना, जब कोई बड़ा आदमी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो उसका जीवन सिर्फ एक कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होता, बल्कि वह हर छोटे छोटे निर्णय का परिणाम होता है जो उसने समय समय पर सही तरीके से लिया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि जीवन किसी जादू की तरह होगा। हम क्या सोचते हैं? कल से मैं सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन क्या हम अपने आज के कर्मों को बदलते हैं? जब हम कल का सपना देखते हैं तो क्या हमने आज सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं? यह सवाल हमें बार बार खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि आज का कर्म ही कल की सफलता या असफलता तय करता है। हम सब खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं, कहते हैं यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन क्या हम कभी खुद से पूछते हैं, क्या मैंने अपने कर्मों के लिए जिम्मेदारी ली है? क्या हमने खुद से यह सवाल किया है कि क्या हम अपनी मेहनत से उतने ही सच्चे हैं जितना हम दूसरों से उम्मीद करते हैं? यही वह बात है जो हमारे कर्मों को परिभाषित करती है। जब हम किसी को धोखा देते हैं या किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो हमें लगता है कि हम एक बार बच गए, लेकिन जीवन में हर कर्म का एक चुकता होता है जो कभी न कभी हमारे सामने आता है। जब हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं तो यही गलतियां हमारे जीवन को घेर लेती हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियां जीवन के बड़े फल को प्रभावित करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी बातें, जैसे कि दूसरों की मदद न करना, उन्हें वक्त न देना, किसी के दुख को नजरअंदाज करना, यह सब हमारे जीवन को कैसा आकार देते हैं? हम कभी नहीं समझ पाते कि हमारे ये छोटे छोटे कर्म दूसरों की दुनिया में कितनी बड़ी कमी बना सकते हैं। एक बार जब हम दूसरों के साथ गलत करते हैं तो वही कर्म कभी न कभी हमारे सामने आता है और तब हम उस कर्म का कर्ज चुकाते हैं। अगर हमें सच्ची शांति चाहिए तो हमें अपने कर्मों को सही दिशा में रखना होगा। क्या हम हमेशा दूसरों के भले के लिए कर्म कर रहे हैं? क्या हम कभी खुद से यह पूछते हैं, क्या मेरे कर्म दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं? इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं है कि वह कितना पैसा कमाता है या कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है, बल्कि यह है कि उसने दूसरों के लिए क्या किया। क्या उसने किसी की मदद की? क्या उसने किसी को उसकी जरूरत के समय सही दिशा दिखाई? यही असली कर्म है और यही वह कर्म है जो हमें शांति और संतुष्टि देता है। आपको याद रखना चाहिए कि जब आप दूसरों का भला करेंगे तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हम जो दूसरों के लिए करते हैं वही हमारे लिए लौट कर आता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह मदद किसी न किसी रूप में हमारे लिए वापस आती है, चाहे वह किसी की मुस्कान हो, किसी का आशीर्वाद हो या जीवन की कोई और अच्छाई हो। श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने कर्मों को सही दिशा में करता है वही सच्चे भाग्य का निर्माता होता है। यह कोई संयोग नहीं है कि जो लोग मेहनत, ईमानदारी और कड़ी लगन से काम करते हैं वे अक्सर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। लेकिन यह सफलता केवल बाहरी नहीं होती, यह आंतरिक शांति, संतुष्टि और आत्मविश्वास की सफलता होती है। हमारे कर्म हमारे भाग्य को बनाते हैं और यही कर्म हमें अपने सही रास्ते पर चलने की ताकत देते हैं। हम जिस दिशा में चलते हैं वही हमारी मंजिल तय करती है। जब हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो हमारे भाग्य को बदलने की ताकत हमारे ही हाथों में होती है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि कर्म का फल हमारी सच्चाई और ईमानदारी से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों से मोह करने लगता है तो वह अपनी राह खो देता है। यही मोह हमें बंदिशों में बांधता है। हम अक्सर अपने कर्मों को एक साधन की तरह देखते हैं, सिर्फ पैसा कमाने, प्रतिष्ठा पाने या दूसरों से आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्या यही हमारे कर्मों का असली उद्देश्य होना चाहिए? कर्म केवल दुनिया में हमारी उपस्थिति का सबूत नहीं है, यह हमारी आत्मा की पहचान है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में निहित अच्छाई को पहचान लेता है वही सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकता है। हम सभी किसी न किसी मुकाम की तलाश में हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है कि अगर यह तलाश केवल बाहरी हो और आंतरिक रूप से हम खाली रह जाएं, तो क्या होगा? जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं
उसका असर केवल हमारे बाहरी जीवन पर नहीं बल्कि हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। आज की भागती दौड़ती दुनिया में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं है। हमारे कर्म, हमारे परिवार, समाज और यहाँ तक कि इस प्रकृति के प्रति भी एक जिम्मेदारी रखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अक्सर अपने छोटे छोटे स्वार्थों में खो जाते हैं। हम अपने कर्मों को इस तरह ढालते हैं कि वे केवल हमारी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म केवल स्वार्थ की आग में जलते हैं वह व्यक्ति को अंदर से खाली कर देते हैं। और जब यह खालीपन हमें घेरता है तब हमें महसूस होता है कि हम कितने खोखले हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि यही वह क्षण होता है जब इंसान सबसे अधिक दुखी होता है, जब उसके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता। यह असंतोष उस आत्मा का होता है जिसे हमने अपने कर्मों से दूर कर दिया। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म केवल बाहरी लक्ष्यों को पाने का जरिया नहीं है बल्कि आत्मा को निखारने का एक मार्ग है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाते हैं, तो वही कर्म हमें उस शांति तक ले जाते हैं जिसे हम अपने जीवन में खोज रहे होते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अपने जीवन को आसान बनाना चाहता है, लेकिन आसान जीवन का मतलब यह नहीं कि हम संघर्ष से बचें। आसान जीवन वह होता है जहां हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं, जहां हम हर कदम सही दिशा में बढ़ाते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। क्या आप जानते हैं, सच्ची खुशी उस समय मिलती है जब हम अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं। जब हम किसी का सहारा बनते हैं, किसी को प्रेरित करते हैं, किसी के दुख को कम करते हैं, तब हमें वह शांति मिलती है जो दुनिया की कोई भी सफलता नहीं दे सकती। यही असली जीवन का सार है। कर्म को उस उद्देश्य से करना जो न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म का मूल्य समझता है वही जीवन का असली अर्थ जानता है। जब हम जीवन की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं तब वह छोटी बातें हमारे बड़े बड़े फैसलों को प्रभावित करती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटे से निर्णय का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है? हर दिन हमारे सामने कई विकल्प आते हैं। क्या हम सही को चुनते हैं या हमें जो आसान लगता है उसे चुनते हैं? हमारी हर छोटी पसंद हमें जीवन के बड़े मोड़ पर ले जाती है। जब हम आलस करते हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो यही चीजें हमारे जीवन के बड़े संकट बन जाती हैं और फिर हम खुद को इस जाल में फंसा हुआ पाते हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल होता है। श्री कृष्ण का कहना है कि हर कर्म का बीज आपके भविष्य का वृक्ष बनता है। अगर आपने सही बीज बोए तो भविष्य में आपको मीठे फल मिलेंगे, लेकिन अगर आपने गलत बीज बोए तो उन गलतियों की छाया में आपको अपने जीवन का हर पल काटना पड़ेगा। यही कारण है कि हर छोटे से छोटे कर्म को भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी असफलताएं हमारी किस्मत की देन है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असफलताएं हमारे पुराने कर्मों का ही परिणाम होती हैं। जब हम सही दिशा में कर्म नहीं करते तब वही गलतियां हमें घेर लेती हैं। हमें यह समझना होगा कि असफलता भी हमारे कर्मों का ही फल है और इसे स्वीकार करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता आपको सिखाने के लिए आती है, आपको तोड़ने के लिए नहीं। यह असफलता हमें यह सिखाती है कि हमने कहाँ गलती की और हमें अगली बार किस दिशा में सुधार करना है। अगर हम अपनी असफलताओं से भागते रहेंगे तो हम कभी अपने कर्मों को नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार करेंगे तो वही असफलता हमें सफलता का मार्ग दिखाएगी। यही वह समय होता है जब हमें अपने कर्मों को फिर से परिभाषित करना होता है। हमें ये सोचना होता है कि क्या हम अपने कर्मों के प्रति सच्चे हैं? क्या हम वह कर रहे हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाए? क्या हमने अपनी गलतियों से सीखा है और क्या हम उन्हें सुधारने के लिए तैयार हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि हर असफलता के पीछे एक नया अवसर छुपा होता है अगर हम उसे देखने के लिए तैयार हों। जब हम अपनी असफलताओं को एक सीख मानकर चलते हैं तब हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यही कर्म हमें फिर से उठने की हिम्मत देते हैं। जीवन में हार जीत, सफलता असफलता सभी हमारे कर्मों का ही परिणाम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने कर्मों को किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम उन्हें अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं तो हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में खुद को असफल नहीं समझेंगे, क्योंकि असल में हमारे कर्म ही हमें हर बाधा से पार करने का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म सच्चाई और ईमानदारी से किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन हम इस सत्य को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई हमें देख नहीं रहा, कोई हमारे कर्मों का हिसाब नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई
तो यह है कि हमारा हर कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक ना एक दिन हमारे जीवन में लौटकर आता है। कभी आपने सोचा है कि आप सड़क पर चलते हुए एक गरीब बच्चे को देखते हैं, उसकी हालत देखकर आपका दिल पसीजता है, लेकिन आप उसकी मदद करने के बजाय आगे बढ़ जाते हैं। क्या आपने सोचा है कि उस पल आपने एक अवसर खो दिया? वह अवसर केवल उस बच्चे की मदद का नहीं था, बल्कि वह आपके खुद के कर्म का मौका था। वह मौका था आपकी आत्मा को ऊपर उठाने का। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वही महान होता है जो निस्वार्थ हो, जो किसी अपेक्षा के बिना किया जाए। जब हम किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तब हम अपने जीवन में असली संतोष का अनुभव करते हैं, और यही संतोष हमें हमारी आत्मा की सच्ची शांति की ओर ले जाता है। जीवन के हर मोड़ पर हमें एक चुनाव करना पड़ता है। हमें यह तय करना होता है कि हम सही को चुनेंगे या अपने स्वार्थ को। क्या आप जानते हैं कि जीवन के ये छोटे छोटे चुनाव ही हमारी पूरी जिंदगी का आकार तय करते हैं? आप एक नौकरी में हैं और आपको प्रमोशन का मौका मिलता है। उस प्रमोशन को पाने के लिए आप किसी के साथ छल करते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं या उसकी मेहनत का श्रेय ले लेते हैं। उस वक्त शायद आपको लगे कि आपने जीत हासिल कर ली है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वह जीत कितनी खोखली है? क्या आपने सोचा है कि वह कर्म आपको किस दिशा में ले जा रहा है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीत केवल स्वार्थ से भरी हो वह कभी असली जीत नहीं होती। कर्म का फल जरूर आता है, लेकिन वह तभी सार्थक होता है जब वह सच्चाई और ईमानदारी से अर्जित किया गया हो। अगर हम अपने कर्मों में दूसरों का नुकसान करते हैं तो वह नुकसान एक ना एक दिन हमारे सामने आ ही जाता है। जीवन का यह चक्र हमें बार बार सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हम अक्सर उसकी सीख को अनसुना कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर अभी हमारे कर्मों का फल नहीं मिला तो शायद वह कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूल होती है। कर्म का हिसाब एक ऐसी चीज है जो देर से ही सही, लेकिन बहुत सटीक और सही समय पर आता है। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में अकेला रह जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि वह व्यक्ति क्यों अकेला है, जबकि उसके जीवन में कभी सब कुछ था? धन, प्रतिष्ठा, परिवार। यह इसलिए क्योंकि उसने अपने कर्मों में केवल खुद को देखा। उसने दूसरों की भावनाओं, उनके दुख और उनके साथ किए गए अन्याय को नजरअंदाज कर दिया, और अब जब उसे सबसे अधिक साथ की जरूरत है तो वह अकेला रह गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की प्रकृति ऐसी है कि वह हमेशा जीवन में संतुलन बनाता है। अगर आप दूसरों के जीवन में अकेलापन और दुख बोते हैं तो वह एक दिन आपके जीवन में भी लौट कर आता है। हम सभी अपने जीवन में कई बार यह महसूस करते हैं कि हम किसी बड़ी गलती का शिकार हो गए हैं। हम सोचते हैं कि क्यों हमारे साथ यह हुआ, क्यों हम इतनी मेहनत करने के बावजूद हार गए, क्यों हमें वह खुशी नहीं मिल रही जिसका हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। जब हम जीवन में किसी बड़ी कठिनाई का सामना करते हैं तो वह हमें यह सिखाने के लिए आती है कि हमने अपने कर्मों में कहाँ कमी की थी। वह कठिनाई हमें बदलने के लिए आती है, हमें जागरूक करने के लिए आती है। लेकिन इस कठिनाई का सामना कैसे करें? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का सामना बिना डर के करता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। जब हम अपनी गलतियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं, तब हम अपने कर्मों को सही दिशा में बदलने की ताकत पाते हैं। यह ताकत हमें केवल अपने अंदर से मिलती है जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं। जीवन में जब कोई मुसीबत आती है तो वह केवल एक मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का, अपने कर्मों को सुधारने का। हमारा सच्चा चरित्र तभी निखरता है जब हम अपने कर्मों को सच्चाई के साथ स्वीकार करते हैं और उन्हें सही दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि कर्म की शक्ति हमारे जीवन को न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी बदल देती है। जब हम सही कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, और यही संतुष्टि हमें जीवन में उस मुकाम तक ले जाती है जहां हम सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची जीत वह होती है जब आपके कर्म केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए उपयोगी हों। जब हम अपने कर्मों में दूसरों की भलाई का ध्यान रखते हैं, जब हम अपने छोटे छोटे निर्णयों में भी समाज का भला देखते हैं, तभी हमारे कर्म असली अर्थ प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का जीवन एक आईना है। यह आईना हमें हर पल दिखाता है कि हमने अपने कर्मों से क्या अर्जित किया है और क्या खोया है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही प्रतिबिंब हमारे सामने आते हैं। आपने देखा होगा, जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो वह आपको सम्मान लौटाता है,
और जब आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो वही बर्ताव किसी और रूप में आपके जीवन में लौट आता है। यह जीवन एक प्रतिध्वनि है जहां आपके कर्मों की गूंज आपके पास वापस आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल किसी और पर निर्भर नहीं करता, वह पूरी तरह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आप जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। अगर आपने अपने जीवन में कटुता, जलन और स्वार्थ का बीज बोया है तो उसका फल भी उतना ही कटु होगा। लेकिन अगर आपने प्रेम, करुणा और ईमानदारी का बीज बोया है तो वह जीवन में मीठा फल बनकर आपके पास लौटेगा। हम सभी जीवन में एक बेहतर कल की तलाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि कल बेहतर होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कल बेहतर कैसे होगा? क्या वह अपने आप आएगा? नहीं, वह बेहतर तभी होगा जब आपके आज के कर्म सही होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म एक बीज की तरह है जो भविष्य के वृक्ष को आकार देता है। अगर आप आज अपने कर्मों को सच्चाई, समर्पण और सेवा की भावना से करते हैं तो आपका कल स्वाभाविक रूप से उज्जवल होगा। लेकिन अगर आप आज छल, कपट और बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं तो कल का परिणाम भी वैसा ही होगा, अंधकार में। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जीवन की छोटी छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी अच्छाई किसी के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है? एक छोटा सा मुस्कान, किसी की सहायता करना, किसी की तारीफ करना, ये छोटे छोटे कर्म भी जीवन में महान परिवर्तन ला सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि छोटे छोटे कर्म भी अनंत प्रभाव डाल सकते हैं अगर वह निस्वार्थ भाव से किए जाएं। जीवन में बड़ा बनने के लिए बड़े बड़े कर्म करना जरूरी नहीं होता, बल्कि वह छोटे छोटे काम होते हैं जो धीरे धीरे हमें महानता की ओर ले जाते हैं। क्या आपने कभी किसी किसान को देखा है? वह किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह जानता है कि उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा। वह धैर्य से प्रतीक्षा करता है, पानी देता है और अपनी मेहनत से उस बीज को पौधे में बदलता है। उसी प्रकार हमारे कर्म भी समय लेते हैं। हम जो भी अच्छा काम करते हैं उसका फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और निरंतर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक दिन वह कर्म आपके जीवन में सफलता और संतोष का फल बनकर लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही वह सीढ़ी है जो आपको आपके कर्मों का वास्तविक फल दिलाती है। लेकिन आज की दुनिया में हम धैर्य को भूल चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमें तुरंत सफलता मिले, हमें तुरंत परिणाम मिले, और जब हमें वह परिणाम नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। पर क्या आपने सोचा है निराशा क्यों आती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा तब आती है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में नहीं लगाते। अगर हम अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करते हैं तो हमें कभी निराशा नहीं होती। निराशा तब आती है जब हम परिणाम को लेकर अति उत्साहित होते हैं और जब वह परिणाम हमारे अनुसार नहीं आता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने कर्मों को फल की चिंता किए बिना करें तो जीवन में निराशा का कोई स्थान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन यह वाक्य हम सभी ने सुना है, पर इसे समझना कठिन है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम फल की चिंता नहीं करेंगे तो क्यों मेहनत करें, क्यों अपने सपनों के लिए लड़ें। पर सच्चाई यह है कि जब आप फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो आप सबसे सशक्त हो जाते हैं, क्योंकि तब आप केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और आपका मन परिणाम की बेचैनी से मुक्त हो जाता है। यही स्वतंत्रता आपको अपने कार्य में सर्वोत्तम बनने का मौका देती है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो वह चीज अक्सर आपके हाथ से फिसल जाती है। लेकिन जब आप उस चिंता को छोड़कर पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करते हैं तो परिणाम अपने आप सही दिशा में आने लगते हैं। यह जीवन का एक अनूठा नियम है। हम जितनी ज्यादा फिक्र करते हैं उतना ही हम अपने कर्म से दूर हो जाते हैं, और यही फिक्र हमें कर्म के असली सुख से वंचित कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन आप अपने कर्म को फल की चिंता से मुक्त कर देंगे उस दिन आपका कर्म सबसे महान होगा। यही वह मंत्र है जो हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे अपने किए गए कर्मों का सामना करना पड़ता है। हम सभी को कभी न कभी ऐसा अनुभव होता है जब हम अपने अतीत की किसी गलती के परिणाम को महसूस करते हैं। उस समय हमें लगता है कि काश हमने वह गलती न की होती, काश हम उस पल में कुछ और चुने होते। क्या आपने कभी सोचा है वह पल जब आप किसी की मदद कर सकते थे लेकिन आप पीछे हट गए, या वह समय जब आप सच बोल सकते थे लेकिन आपने झूठ का सहारा लिया? उस वक्त शायद आपको यह छोटा सा काम लगा हो, लेकिन आज वह आपके जीवन में एक बड़ा परिणाम लेकर आता है। जीवन हमें बार बार अपने कर्मों से रूबरू कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन का हर फैसला एक बोझ नहीं बल्कि एक अवसर है। यह अवसर हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से दुनिया में अपनी छाप छोड़ते हैं। पर वह अवसर जब हमें दूसरों की मदद का मौका मिलता है, वह मौका केवल उस व्यक्ति का नहीं होता, वह मौका हमारी आत्मा का होता है। तभी आपने यह सोचा है कि जब आप किसी से झूठ बोलते हैं तो आप किसे धोखा दे रहे होते हैं? क्या आप सिर्फ उस इंसान को धोखा दे रहे होते हैं या फिर अपने आप को? श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान दूसरों को धोखा देता है वह सबसे पहले खुद को धोखा देता है। जब आप एक झूठ बोलते हैं तो आप अपने जीवन में असलियत को खत्म करते हैं। वह झूठ केवल एक घटना नहीं होती, वह आपकी आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। कभी कभी हम छोटे छोटे झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर छोटा कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करता है। एक छोटा झूठ हमारे जीवन के बड़े निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। यह जीवन का एक कड़वा सत्य है जो हमें समय के साथ महसूस होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गलतियां, जिनकी ओर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, वे आपको जीवन में कितनी बड़ी कठिनाइयों की ओर ले जा सकती है? वह छोटी सी गलती जो आपने अतीत में की थी, वही गलती आज आपके जीवन में किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है जो अपनी गलतियों से सीखता है, न कि उन्हें अनदेखा करता है। हम सभी अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब समय आता है तो वह गलतियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। आपने देखा होगा, जब कोई इंसान अपनी गलती को बार बार दोहराता है तो उसका जीवन एक समय पर रुक जाता है। वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि उसका अतीत उसे हमेशा पीछे खींच लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अतीत के बोझ से मुक्त हो जाता है वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। लेकिन इस मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी गलतियों को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उनसे सीखें और उन्हें दोहराएं नहीं। आपने देखा होगा, जो लोग अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, वे भले ही शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करें, लेकिन अंत में उनकी जीत होती है। इसका कारण यह है कि सच्चाई और ईमानदारी ही वह नींव है जिस पर जीवन का असली सुख टिका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम सबसे सुखद होता है। हम सभी जानते हैं कि झूठ का सहारा लेना आसान होता है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलना चुनौतीपूर्ण होता है। परंतु अगर आप एक बार इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको जीवन में वह संतोष मिलता है जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, पर फिर भी हमें उसका परिणाम नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी और समर्पण से करता है, उसका फल उसे देर से ही सही पर मिलता जरूर है। आपने देखा होगा, जो किसान अपनी फसल की देखभाल सही ढंग से करता है, उसकी फसल हमेशा अच्छी होती है। लेकिन यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, उसे समय देना पड़ता है, उसे धैर्य रखना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे कर्मों का भी एक समय होता है, और वह समय जब आता है तो वह हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। कर्म का यह सिद्धांत न केवल हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि उस सफलता को सही कर्मों के माध्यम से प्राप्त करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में सही और गलत का भेद समझकर चलता है, वही व्यक्ति जीवन में सच्चा संतोष और शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसने अपनी तरफ से सही किया है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वह व्यक्ति अपने आत्मा की सच्चाई के साथ खड़ा होता है, और यही सच्चाई उसे जीवन के हर तूफान का सामना करने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने वर्तमान में स्थिर नहीं रह पाता, वह भविष्य में शांति नहीं पा सकता। जब हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले को हल्के में लेते हैं, तो हम असल में अपने भविष्य की जड़ें कमजोर कर रहे होते हैं। हर फैसला, हर कर्म एक बीज की तरह है। जैसे हम जिस बीज को बोते हैं, उसी तरह का पेड़ उगता है। वैसे ही हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सोचिए, आज आपके सामने जो भी परिस्थितियां हैं, वह क्या सिर्फ परिस्थितियां हैं या आपके अपने कर्मों का परिणाम है? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल भाग्य का गुलाम नहीं है, बल्कि वह अपने भाग्य का निर्माता भी है। हम अक्सर अपनी विफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा से पूछें तो हमें पता चलेगा कि उन विफलताओं का कारण हमारे अपने गलत निर्णय और कर्म हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम परिस्थितियों के सामने मजबूर हैं,
लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझकर चलता है वह कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं है कि हमारे पास संसाधन या अवसर नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने कर्मों के महत्व को नहीं समझते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जो सिर्फ तात्कालिक सुख के लिए होता है, तो वह भविष्य में किस तरह का बोझ बन सकता है। एक क्षणिक आनंद की लालसा में हम कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जो आगे चलकर हमें पछतावा करने पर मजबूर कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तविक सुख वही है जो आपकी आत्मा के लिए शांति लेकर आता है, न कि आपकी इंद्रियों के लिए क्षणिक तृप्ति। हमारे कर्म हमारे जीवन का धागा है और उस धागे से बुना हुआ कपड़ा हमारी आत्मा का वस्त्र है। अगर वह धागा कमजोर होगा तो वह वस्त्र फट जाएगा, चाहे कितना ही संभाल कर क्यों न रखा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को प्रेम और समर्पण के साथ करता है उसके जीवन में शांति का वस्त्र हमेशा सुरक्षित रहता है। सोचिए, जब आप किसी की मदद करने के लिए अपना समय निकालते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो वह कर्म कितना शक्तिशाली होता है। वह न केवल उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी एक अद्भुत संतोष का अनुभव कराता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों में स्वार्थ और अहंकार को शामिल कर लेते हैं, तब वही कर्म बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वही है जो बिना स्वार्थ के किया जाए, क्योंकि स्वार्थ केवल अहंकार को जन्म देता है और अहंकार मनुष्य को जीवन के असली सुख से वंचित कर देता है। जीवन की हर यात्रा में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सवाल यह है कि हम उन चुनौतियों का सामना किस भावना से कर रहे हैं। क्या हम उनमें से भाग रहे हैं या फिर हम उन पर जीत हासिल करने का साहस दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति चुनौतियों से भागता है वह असल में अपने आप से भाग रहा होता है। हर चुनौती एक अवसर है यह देखने का कि हम अपने अंदर कितनी शक्ति रखते हैं, कितनी दृढ़ता और धैर्य है। अक्सर हम चुनौतियों से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम हार जाएंगे, लेकिन असल हार तब होती है जब हम अपने कर्मों से पीछे हट जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने डर से भागते हैं तो वह डर और भी बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तब वह डर धीरे धीरे छोटा होने लगता है। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपने डर को हराकर अपने कर्मों को निर्भीकता से निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल केवल उसकी दिशा और नियत पर निर्भर करता है, न कि परिणाम पर। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो परिणाम हमें मिला है वही हमारे कर्म का असली मूल्य है, लेकिन असल में कर्म का मूल्य उस नियत में छिपा होता है जिसके साथ वह किया गया था। आपने देखा होगा, कई बार जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी मेहनत बेकार गई। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सफलता कभी भी कर्म के साथ ही मिलती है, लेकिन वह अपने समय के हिसाब से आती है। अगर आपने सही नियत के साथ कर्म किया है तो वह फल आपको देर सवेर जरूर मिलेगा। तो अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में किस तरह का कर्म कर रहे हैं। क्या हम अपने हर निर्णय, हर कर्म को पूरी जिम्मेदारी और नियत से कर रहे हैं, या फिर हम केवल तात्कालिक सुख और परिणाम के पीछे भाग रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली सुख तब है जब हम अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होते हैं। यह ईमानदारी केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आत्मा के भीतर से आनी चाहिए। जब हमारा हर कर्म आत्मा से जुड़ा होता है तो वह कर्म हमें आत्मिक शांति और स्थायित्व की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीज तुम बोते हो उसी का फल तुम पाते हो। जीवन में कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। चाहे वह आज दिखे या कल, तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य तुम्हारे जीवन में आएगा। अब सोचिए, आज हम जो भी करते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण करता है, लेकिन हम अक्सर तात्कालिक परिणामों पर ही ध्यान देते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारी हर छोटी बड़ी क्रिया का असर हमारी जिंदगी पर गहराई से पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर अभी किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया है तो हमें भी उसी तरह से जवाब देना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, प्रतिकार से जीवन में संतोष नहीं मिलता बल्कि अहंकार बढ़ता है। जब हम किसी के बुरे कर्म का बदला बुराई से लेते हैं तो हम भी उसी बुराई का हिस्सा बन जाते हैं। जो मनुष्य अहंकार और बदले की भावना में फंसता है वह जीवन की सच्ची शांति से दूर हो जाता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी के साथ गलत व्यवहार इसलिए किया क्योंकि आपको लगा कि वह व्यक्ति आपके साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि उस अन्याय का जवाब अगर आप अपनी सच्चाई और धैर्य से देंगे तो आपका कर्म ही आपके लिए सबसे बड़ा रक्षक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और सत्य ही जीवन के सबसे बड़े रक्षक हैं। जीवन में हम सभी किसी न किसी संघर्ष से गुजरते हैं। यह संघर्ष हमारे कर्मों का ही परिणाम है।
लेकिन याद रखिए, संघर्ष केवल हमारे कर्मों की परीक्षा लेने नहीं आता, वह हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। जब जीवन में कठिनाई आती है तो हमें यह समझना चाहिए कि वह हमें सिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान संघर्षों से डरता है वह अपने असली रूप को कभी नहीं पहचान पाता। जीवन का असली सार इसी में है कि हम अपने संघर्षों से भागे नहीं, बल्कि उनका सामना करें। क्या आप जानते हैं कि जब एक पत्थर को तराशा जाता है तभी वह एक खूबसूरत मूर्ति का रूप लेता है। वैसे ही हमारे जीवन के संघर्ष हमें उस रूप में ढालते हैं जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी मेहनत के बावजूद वह हासिल नहीं कर पाते जिसकी वे हकदार होते हैं, और दूसरी ओर कुछ लोग बिना ज्यादा प्रयास किए जीवन में सफल हो जाते हैं। ऐसे में मन में सवाल उठता है, क्यों? आखिर किसने तय किया कि कौन सफल होगा और कौन नहीं? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में केवल मेहनत ही सफलता का मापदंड नहीं होती, बल्कि सही दिशा में किया गया कर्म महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम जीवन में केवल दौड़ते रहते हैं बिना यह सोचे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन अगर हमारी दिशा सही नहीं है तो हमारी मेहनत भी बेकार हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कर्म का फल केवल उसी को मिलता है जो सही दिशा में चलता है। जीवन के हर पड़ाव पर हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम उन फैसलों को किस आधार पर लेते हैं? क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारे निर्णय का असर सिर्फ हम पर नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, वह हर उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। आज हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं उनका असर हमारे परिवार, दोस्तों, समाज और यहाँ तक कि भविष्य की पीढ़ियों पर भी होता है। इसीलिए हमें अपने हर कर्म को बहुत सोच समझकर करना चाहिए। क्या हम अपने कर्मों से समाज को एक बेहतर दिशा दे रहे हैं या फिर अपने स्वार्थ के कारण दूसरों का नुकसान कर रहे हैं? कई बार हम अपने जीवन में केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे छोटे छोटे फैसले, जैसे किसी की मदद करना या किसी को नजरअंदाज करना, हमारे जीवन पर क्या असर डाल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वह मदद सिर्फ एक अच्छा काम नहीं होती, वह आपके कर्मों की नींव को मजबूत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी उम्मीद के की जाए। आज की दुनिया में हम अक्सर हर चीज में कोई स्वार्थ ढूंढने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तभी हमारा कर्म हमें सच्ची शांति और संतोष देता है। तो अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में किस तरह के कर्म कर रहे हैं? क्या हम अपने कर्मों को केवल तात्कालिक लाभ के लिए कर रहे हैं या फिर हम अपने जीवन को एक सच्ची दिशा में ले जा रहे हैं? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली आनंद तब है जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से निभाते हैं। आज आपको अपने जीवन के हर कर्म को सोचने और समझने की जरूरत है, क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं वही आपका कल बनाने वाला है। क्या आप उस कल के लिए तैयार हैं? क्या आपके कर्म आज उस भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जिसकी आप हकदार हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन का शिल्पकार है। जिस प्रकार एक शिल्पकार पत्थर को काट छांट कर उसे मूर्ति का रूप देता है, वैसे ही हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन फर्क यह है कि शिल्पकार अपने हाथ में छेनी हथौड़ा लेकर पत्थर पर काम करता है और हम अपने कर्मों से अपने जीवन पर एक गलत वार पत्थर को तोड़ सकता है और एक गलत कर्म जीवन को बिगाड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर पल को जागरूक होकर जीना जरूरी है, क्योंकि एक बार किया हुआ कर्म फिर से पलट कर नहीं आता। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें चुनना पड़ता है कि हम किस दिशा में जाएं, लेकिन अक्सर हम अपने इरादों में स्पष्ट नहीं होते। हम अपने कर्मों को बिना सोच समझे केवल आदत या परिस्थितियों के दबाव में करते जाते हैं, और फिर जब परिणाम हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। आपने देखा होगा कि कई लोग जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ कमी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सफलता वही है जिसमें तुम्हारा अंतर्मन संतुष्ट हो। बाहरी चीजें तुम्हें क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन असली शांति तुम्हारे कर्मों की शुद्धता में है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो सही किया, फिर भी हमें जीवन में कठिनाई क्यों मिल रही है? लेकिन याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे कर्मों की परीक्षा नहीं है, बल्कि तुम्हारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा है। जीवन में संघर्ष का आना स्वाभाविक है, लेकिन उससे भागना एक बड़ी भूल है। जब हम संघर्ष से भागते हैं
तो हम उस अवसर को खो देते हैं जो हमें मजबूत बना सकता था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बीज जमीन के अंदर छुपा रहता है, अंधकार में रहता है, लेकिन वह उस अंधकार से डरता नहीं, बल्कि वह अपनी जड़ों को गहराई में फैलाता है और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार जीवन में जब हमें अंधकार और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो हमें डर कर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि और गहराई से अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए। सोचिए, कितनी बार हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। किसी ने हमें अपमानित कर दिया, कोई हमें सम्मान नहीं देता तो हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों में है, ना कि दूसरों की नजरों में। जब हम दूसरों की राय के आधार पर अपने जीवन का रास्ता चुनते हैं तब हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। हमारा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। क्या आपने कभी किसी साधारण व्यक्ति को देखा है जिसने बिना किसी दिखावे के केवल अपने कर्मों से सफलता प्राप्त की हो? यही वह लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी चीज है कर्म की सच्चाई और निष्ठा। जो व्यक्ति अपने कर्म में ईमानदारी रखता है उसे जीवन में कोई कठिनाई नहीं डिगा सकती। हम सभी जीवन में किसी न किसी चीज की तलाश में होते हैं, कभी सुख की, कभी सम्मान की, कभी प्यार की। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन सोचिए, जब हम अपने जीवन में संतोष और शांति की तलाश करते हैं तो हम अक्सर उसे बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। लेकिन सच तो यह है कि शांति हमें तब मिलती है जब हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचानते हैं। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तब हमारे मन में सच्चा संतोष आता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में समर्पित होता है वही जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। तो अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या हमारे कर्म हमें उस सच्चाई की ओर ले जा रहे हैं जिसका मार्गदर्शन श्री कृष्ण ने दिया है, या फिर हम केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें क्षणिक खुशी देते हैं लेकिन सच्ची शांति से दूर कर देते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम सच्चे कर्म करते हो तो तुम्हें जीवन में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज का दिन, आज का समय वह समय है जब आप अपने कर्मों को लेकर जागरूक हो सकते हैं, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है जो हमें आत्मिक शांति और संतोष दे। और यह तभी संभव है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लेकर चलें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों से दूर भागते हो तब तुम जीवन से भी दूर भाग रहे होते हो। जीवन को हर क्षण में जीना, हर पल को समझना और उसे सही दिशा में ले जाना ही असली कर्म है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास समय है, हम कल से बेहतर करेंगे, पर क्या तुमने सोचा है कि कल तुम्हारे पास आएगा भी या नहीं? समय बहुत तेजी से निकलता है और एक बार जब यह चला जाता है तो हम उसे पकड़ नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम समय के इस मूल्य को तब समझते हैं जब वह हमारे हाथ से निकल चुका होता है। एक बार जब उम्र ढलने लगती है तब हमें महसूस होता है कि हमने कितनी गलतियां की, कितने मौके खो दिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वही लोग सबसे सफल होते हैं जो अपने हर क्षण को जागरूकता से जीते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने सोचा है कि आप एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर छोटे छोटे अवरोधों ने आपको रोक दिया। कभी कोई रिश्तेदार की नकारात्मक बात, कभी समाज का डर, कभी सिर्फ आलस्य। इन सब बातों ने आपको उस रास्ते से हटा दिया जिस पर आपको दृढ़ता से चलना चाहिए था। कई लोग अपनी जिंदगी में इस सोच के साथ जीते हैं कि उन्हें दूसरों से ज्यादा मिल जाए, लेकिन सच यह है कि जितना ज्यादा हम पाने की चाहत में दौड़ते हैं उतनी ही हमारी शांति छिनती जाती है। आपने देखा होगा कि एक छोटे बच्चे के पास एक साधारण खिलौना भी होता है, तब भी वह उसमें खुश रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और हम उस खुशी को खो देते हैं। यह वही खुशी है जो हमें श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से मिल सकती है। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं, हमें सोचने की जरूरत है, क्या हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारी आत्मा की सच्ची खुशी के लिए है या केवल समाज के दिखावे के लिए? कई बार हमने सुना है कि सफलता वही है जो दूसरे लोग माने कि तुम सफल हो, लेकिन सच्ची सफलता क्या है? यह वह नहीं जो तुम्हें बाहर से प्रशंसा दिलाए, बल्कि वह है जो तुम्हें अंदर से सुकून दे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सफलता वही है जब तुम अपने आप से संतुष्ट हो, दूसरों से नहीं। क्या आपने कभी देखा है कि एक पक्षी उड़ने से पहले कितनी बार गिरता है? वह हर बार गिरकर फिर से उड़ने की कोशिश करता है। जीवन भी ऐसा ही है, हम बार बार गिरते हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है
जब हम खुद को फिर से उठाने का साहस रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरना कोई समस्या नहीं है, समस्या तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। जीवन में हम कितनी ही बार असफल होते हैं। एक परीक्षा में असफलता, एक रिश्ते में दरार, एक नौकरी में नाकामयाबी, यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन असफलताओं को ही जीवन का अंत मान लेना, यह सबसे बड़ी गलती होती है। असली सफलता उन लोगों के पास जाती है जो अपनी असफलताओं से सीखते हैं और हर बार एक नई ऊर्जा के साथ खड़े होते हैं। आज की दौड़ती भागती दुनिया में हम यह भूल जाते हैं कि जीवन का असली मतलब क्या है। हम केवल दूसरों से तुलना करके अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। हमें लगता है कि जो सबसे अधिक धनवान है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वही सबसे सफल है। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्ची सफलता वह नहीं जो बाहर से दिखाई देती है, बल्कि वह है जो तुम्हारे अंदर होती है। क्या आपने कभी देखा है कि एक साधारण किसान जो रोज सूरज की तपिश में मेहनत करता है, वह रात को चैन की नींद सोता है, जबकि एक उद्योगपति जिसकी संपत्ति करोड़ों में है, वह रात भर करवटें बदलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म को समर्पित भाव से करता है, उसे जीवन में कोई चिंता नहीं होती। वह जानता है कि उसके कर्म ही उसकी सच्ची संपत्ति है। और यह सत्य है, असली दौलत वह नहीं जो हम बैंक खातों में जमा करते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने कर्मों के रूप में इकट्ठा करते हैं। एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, धन, शोहरत, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं होती, वह है हमारे कर्मों का प्रभाव। सोचिए, जब हम इस संसार से चले जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? क्या वह संपत्ति जिसे हमने सालों तक जोड़ा हमारे साथ जाएगी? क्या वह शोहरत जिसके पीछे हम भागते रहे हमारे साथ जाएगी? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे और वही तय करेंगे कि तुम्हारा अगला जीवन कैसा होगा। यह विचार कितना गहरा है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे हर एक कर्म का मूल्य कितना बड़ा है। हम किसी भी कार्य को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि हर कर्म का एक परिणाम होता है, और वह परिणाम केवल इस जीवन में नहीं बल्कि आने वाले कई जन्मों तक हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान यह सोचता है कि वह अपने कर्मों से भाग सकता है, तब वह सबसे बड़ी भूल करता है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे अच्छा हो या बुरा, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। और यही सृष्टि का नियम है। यह संसार एक कांच की दीवार की तरह है। तुम जो कुछ भी इस दीवार के सामने करते हो, वह एक दिन तुम्हारे पास ही लौट कर आता है। जीवन में हमने कई बार देखा है कि लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह ब्रह्मांड स्वयं ही गवाह है। हर छोटे से छोटे कर्म का एक परिणाम है। आज का बोया हुआ बीज कल का पेड़ बनेगा। अगर तुमने कांटे बोए हैं तो क्या तुम फूलों की उम्मीद कर सकते हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम बोते हो वैसा ही काटते हो। जीवन में हम कई बार सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन हमारे इरादे साफ नहीं होते। हम दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे काम करते हैं, लेकिन अंदर से हमारे मन में लालच, अहंकार और दिखावा छिपा रहता है। क्या ऐसा कर्म तुम्हारे लिए कोई पुण्य ला सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा कर्म वही है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है, बिना फल की चिंता किए गया। कर्म ही सच्चा है। यह सत्य है कि इंसान जीवन में अक्सर अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के पीछे भागता रहता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने यह किया तो हमें यह मिलेगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह अपेक्षाएं ही हमें भीतर से बांधती हैं? यही हमें परेशान करती हैं, यही हमें दुख देती हैं। हर बार जब हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, तब हम उस वस्तु के गुलाम हो जाते हैं, और जो गुलामी करता है उसे शांति कैसे मिल सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है, न कि बाहर की वस्तुओं में। तुम चाहे जितना भी धन संपत्ति इकट्ठा कर लो, अगर तुम्हारा मन अशांत है तो वह सब बेकार है। जिस क्षण तुम अपनी अपेक्षाओं को छोड़ देते हो, उस क्षण तुम सबसे बड़ी स्वतंत्रता पा लेते हो। जीवन में हम हर रोज किसी न किसी तरह की लड़ाई लड़ते हैं, कभी अपने परिवार के लिए, कभी अपने करियर के लिए, कभी समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए। इन लड़ाइयों में कई बार हम इतना खो जाते हैं कि खुद से ही दूर हो जाते हैं। अपने सपनों के पीछे भागते भागते हम भूल जाते हैं कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। सोचिए, कितने लोग हैं जो दौलत और शोहरत की दौड़ में सब कुछ खो देते हैं, अपने रिश्ते, अपनी सेहत, यहाँ तक कि अपनी आत्मा की शांति भी। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की दौड़ में भागने से पहले यह सोच लो कि तुम किसके लिए दौड़ रहे हो और किस दिशा में। अगर तुम्हारी दौड़ तुम्हारे आत्मिक संतोष के लिए नहीं है, तो यह दौड़ तुम्हें केवल थकावट और निराशा ही देगी। आजकल की जिंदगी में हम हर बात के लिए दूसरों को दोष देते हैं।
समाज को, सरकार को, परिस्थितियों को। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुमने अपने कर्मों में क्या किया? तुमने किस दिशा में मेहनत की? कई बार हम दूसरों की आलोचना करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि यह देखना भूल जाते हैं कि हम खुद कहाँ खड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म खुद देखो, अपने अंदर झांको, अपने कर्मों का विश्लेषण करो। अगर तुम सच्चाई से अपने कर्मों को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कई बार हम स्वयं ही अपने दुखों के कारण हैं। हमारे फैसले, हमारे कर्म, हमारी असफलताएं, ये सब कुछ हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होते हैं। सोचिए, जब हम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम शिकायत करते हैं, रोते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने कर्मों को देखा है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं देखता वह अपनी समस्याओं का कभी समाधान नहीं ढूंढ सकता। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक हम कभी भी सच्चे समाधान तक नहीं पहुंच सकते। जीवन की हर समस्या का एक ही समाधान है, सही कर्म। कर्म ही वह धागा है जो हमारे हर कदम को सही दिशा में ले जाता है। अब जरा सोचिए, आज जो चुनौतियां आप झेल रहे हैं वो क्या वास्तव में बाहरी हैं या फिर वो आपके अंदर की कमजोरी, आपके गलत फैसलों और आपके कर्मों का नतीजा है? श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया तुम्हारे अंदर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारा मन शांत और संतुलित है तो बाहर की हर चुनौती भी तुम्हारे लिए छोटी लगने लगेगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अशांति है तो छोटी से छोटी समस्या भी पहाड़ की तरह बड़ी लगने लगेगी। जीवन का हर पल एक अवसर है, एक नया कर्म करने का अवसर, एक नया रास्ता चुनने का अवसर, एक नया रास्ता चुनने। अगर हम सही दिशा में अपने कर्मों को लगाएं तो हमारा हर कदम हमें उस शांति की ओर ले जाएगा जिसकी हमें तलाश है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारा कल तय करेंगे। इसलिए हर पल जागरूक रहो, हर निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का आधार बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हम अपनी समस्याओं को पहाड़ की तरह बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद यही समस्या तुम्हारे कर्मों का परिणाम हो? शायद जो तुम आज देख रहे हो वह तुम्हारे बीते हुए कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है तब भी उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है और यह असफलता उसे तोड़ने लगती है, उसकी उम्मीदों को कुचलने लगती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। असफलता वह मार्ग है जो तुम्हें सही दिशा की ओर मोड़ने के लिए आता है। कभी कभी हम रास्ता भटक जाते हैं और तब हमारा कर्म हमें रोकता है, हमें फिर से सही दिशा दिखाने के लिए। यह जीवन का नियम है कि जब तक हम सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्म नहीं करते तब तक हम सही दिशा की ओर नहीं बढ़ सकते। सोचिए, आप एक किसान हैं। आपने अपनी फसल के लिए पूरे साल मेहनत की, रात दिन पानी दिया, देखभाल की। लेकिन जब फसल काटने का समय आया, अचानक मौसम खराब हो गया और आपकी फसल बर्बाद हो गई। यह दृश्य देखने के बाद आप टूट सकते हैं, निराश हो सकते हैं। लेकिन क्या यह आपकी मेहनत को बेकार कर देता है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी मेहनत का फल कभी नष्ट नहीं होता। हो सकता है कि इस बार का परिणाम तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार न हो, लेकिन यह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है। हर असफलता एक नई शुरुआत है, एक नई दिशा दिखाने का अवसर। हम जीवन में कितनी ही बार ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब सपने बिखर जाते हैं, जब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। उस समय हम सिर्फ दुख और दर्द महसूस करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह सब केवल माया है। ये रिश्ते, ये सपने सब अस्थायी हैं। सच्चाई तो यह है कि तुम अपने कर्म से ही बंधे हो। कर्म ही वह सच्चा साथी है जो तुम्हारे साथ हर पल चलता है। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देगी तब भी तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए अगर तुमने सही कर्म किया है तो तुम्हारे पास डरने की कोई वजह नहीं है। कई बार लोग हमें नीचा दिखाते हैं, हमें गलत साबित करते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उनके शब्द तुम्हारे कर्मों को बदल सकते हैं? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के शब्दों का असर तब तक तुम पर नहीं होता जब तक तुम उन्हें अपने दिल में जगह नहीं देते। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, न कि लोग क्या सोचते हैं। दूसरों की आलोचना और प्रशंसा क्षणिक होती है, लेकिन तुम्हारा कर्म हमेशा रहेगा। इसलिए किसी के कहने से तुम्हारे कर्म की सच्चाई नहीं बदल सकती। सोचिए, जब हम छोटी छोटी बातों पर दुखी होते हैं या किसी के व्यवहार से निराश होते हैं तो क्या हम अपने कर्मों को नहीं भूल जाते?
हम उस समय सिर्फ यह देखते हैं कि हमारे साथ क्या गलत हुआ, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि हमारे कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर परिस्थिति, हर इंसान और हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। चाहे वह अनुभव अच्छा हो या बुरा, उसका उद्देश्य तुम्हें एक नई सीख देना है। अगर तुम हर अनुभव से कुछ सीखते हो और उसे अपने कर्म में बदलते हो तो तुम हमेशा जीतोगे। सोचो, जब एक पिता अपने बच्चों को पालता है, वह उन्हें सिखाता है, उनके लिए मेहनत करता है, तब उसकी मेहनत का फल उसे उसी समय नहीं मिलता। वह अपने जीवन की पूरी ऊर्जा अपने बच्चों के भविष्य में निवेश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, भले ही उनका परिणाम तुम्हें तुरंत न मिले। यह हो सकता है कि जो तुम आज कर रहे हो उसका फल तुम्हारे जीवन में ना आए, लेकिन वह आने वाली पीढ़ियों को अवश्य मिलेगा। कभी कभी हम जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। हम अपने दुखों और समस्याओं के जाल में फंस जाते हैं और सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन साफ हो और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा हो, तब तुम्हारा हर कर्म सही दिशा में जाता है। जीवन की कठिनाइयां सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, वे तुम्हें सिखाने के लिए हैं कि कैसे हर परिस्थिति में तुम अपने कर्म को सही बनाए रख सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की चुनौतियों से घिरा होता है, तब उसे सबसे पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। क्या तुम्हारा हृदय शांत है? क्या तुम्हारे मन के विचार पवित्र हैं? क्योंकि याद रखो, मन की शांति और कर्म की शुद्धता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम्हारे कर्म भी विचलित हो जाएंगे। बहुत बार हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, सोचते हैं कि शायद कोई और आकर हमारी समस्याओं को सुलझा देगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुम अपने कर्म पर भरोसा करते हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यह जीवन का नियम है, जो तुम बोते हो वही काटते हो। लेकिन अगर तुमने कर्म का बीज अच्छे मन से बोया है तो उसका फल भी मीठा ही होगा, भले ही कुछ समय के लिए तुम्हें ऐसा ना लगे। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब तुम पूरी ईमानदारी से कर्म करते हो, फिर भी तुम्हें सिर्फ संघर्ष और पीड़ा ही मिलती है। तब सवाल उठता है, क्या यह कर्म का हिसाब है? क्या तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है? श्री कृष्ण कहते हैं, हर संघर्ष, हर चुनौती तुम्हें एक गहरा सबक सिखाने आती है। वह सबक तुम्हारे अगले कदम को सही दिशा में ले जाने के लिए आता है। कभी कभी जीवन तुम्हें ठोकर इसलिए देता है ताकि तुम गिरकर उठो और अपने कर्म को और भी सशक्त बनाओ। सोचिए, एक छात्र सालों तक पढ़ाई करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा के परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं आते। वह टूट जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है तो देर सवेर उसका फल जरूर मिलेगा। जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए त्याग करती है, उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी बच्चे की मुस्कान में मिलती है। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि उस त्याग का भी एक कर्म का हिसाब होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा प्रेम, यह सब मिलकर तुम्हारे कर्म को और भी महान बनाते हैं। और यही महानता एक दिन तुम्हें वह सुख और शांति प्रदान करेगी जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है। हम में से कितने लोग अपने रिश्तों को संभालने के लिए सही कर्म करते हैं? कई बार हम सिर्फ अपने अहंकार में आकर अपने प्रियजनों से दूर हो जाते हैं, और फिर जब वह रिश्ता टूट जाता है तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में भी कर्म का बड़ा महत्व है। अगर तुमने अपने रिश्ते में सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम से कर्म किया है तो वह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर तुमने स्वार्थ या अहंकार से कर्म किया तो तुम्हें उसका परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। हम जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी कहाँ है। क्या दौलत, शोहरत और सफलता ही असली खुशी है, या फिर वह शांति जो तुम्हें अपने कर्म की शुद्धता से मिलती है? श्री कृष्ण कहते हैं, दौलत और शोहरत क्षणिक हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म की शुद्धता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अगर तुमने सच्चे मन से कर्म किया है तो तुम्हें दुनिया की किसी भी वस्तु की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि असली संपत्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा संतोष, तुम्हारी शांति। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं जा रही हैं। तब तुम हिम्मत हारने लगते हो, सोचने लगते हो कि शायद यह सब बेकार है। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तुम्हारे कर्म का फल एक दिन अवश्य मिलेगा, लेकिन उसका समय भगवान के हाथ में है।
तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करते रहना है, परिणाम की चिंता मत करो, वह सही समय पर आएगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जीवन की इस यात्रा में हम अक्सर कई मोड़ पर ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारे फैसले केवल वर्तमान सुख और सुविधाओं के आधार पर होते हैं? क्या यह वास्तव में हमारे लिए सही मार्ग है या फिर सिर्फ एक तात्कालिक समाधान है? सोचिए, एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन दौलत के पीछे भागते हुए गुजारा, हर दिन उसे और ज्यादा चाहिए, उसे लगता है कि पैसे से ही सारी समस्याओं का हल होगा। लेकिन फिर एक दिन जब उसके पास सब कुछ होता है, तब उसे महसूस होता है कि उसने अपने रिश्तों को खो दिया, अपना सुकून खो दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उस कर्म का प्रभाव दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। अगर हम अपने कर्मों को सिर्फ अपने लिए करते हैं तो उस कर्म का फल अधूरा ही रह जाता है। जो कर्म समर्पण से दूसरों की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों को समझते हुए किए जाते हैं, वे ही जीवन में सच्ची खुशी और संतोष लाते हैं। जैसे एक किसान जो हर साल अपने खेत में बीज बोता है, वह जानता है कि हर फसल सफल नहीं होगी, कभी सूखा, कभी बाढ़ तो कभी कीड़े फसल को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह किसान हर साल मेहनत करता है, कर्म करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। और जब फसल अच्छी होती है तब वह अकेला नहीं खुश होता, उसके कर्म का फल पूरे गांव को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म का असली मतलब सिर्फ तुम्हारी सफलता नहीं है, बल्कि तुम्हारे कर्म का असर समाज पर क्या होता है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम अपने जीवन में छोटे छोटे गलत निर्णय लेते हैं और फिर हमें लगता है कि शायद कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन श्री कृष्ण हमें चेताते हैं, हर छोटा कर्म, चाहे वह सही हो या गलत, एक बड़ा परिणाम लाता है। सोचो, अगर तुमने अपने जीवन के किसी मोड़ पर एक गलत राह चुन ली और सोच लिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस छोटे से निर्णय का असर पूरे जीवन पर पड़ सकता है। चाहे वह दोस्ती में किया गया एक झूठ हो, व्यापार में किया गया कोई गलत सौदा, या फिर परिवार में किसी रिश्ते के साथ किया गया अनदेखा व्यवहार, हर कर्म का हिसाब एक दिन जरूर आता है। कितने ही लोग अपने कामों में इस विश्वास से जीते हैं कि उन्होंने दुनिया को जीत लिया है, लेकिन क्या वे खुद को जीत पाए हैं? क्या उनके भीतर वह शांति है जिसकी तलाश हर इंसान करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम दुनिया के सबसे अमीर या सफल व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म तुम्हें भीतर से शांत नहीं करते तो वह सफलता भी खोखली है। एक बार सोचो, तुमने कितने रिश्ते सिर्फ अपने अहंकार के कारण खो दिए हैं? कितनी बार तुमने अपने प्रियजनों की भावनाओं की अनदेखी की क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम सही हो? जीवन में जो सबसे बड़ा नुकसान है वह यह है कि हम दूसरों से दूर हो जाएं और हमें पता भी न चले। जीवन में कभी कभी हम यह सोचकर गलतियां करते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, पर समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। अगर तुम अपने कर्मों की सच्चाई को समय रहते नहीं पहचानोगे तो तुम्हें पछतावा ही हाथ आएगा। जिन लोगों ने अपने रिश्तों में, अपने कार्यों में, अपने जीवन में समय रहते संतुलन और सच्चाई को नहीं पहचाना, उन्होंने एक दिन खुद को खोया हुआ पाया, रिश्ते टूट गए, आत्मा खाली हो गई और कर्म का फल सामने आ गया। एक बार एक राजा था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह सब कुछ पाना चाहता था, पर एक चीज उसे कभी नहीं मिली, शांति। उसने बड़े बड़े महल बनाए, सेना बढ़ाई, हर रोज नए नए व्यापार शुरू किए, लेकिन हर रात जब वह अकेले अपने कक्ष में बैठता उसे बेचैनी घेर लेती। एक दिन उसने अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी और जंगल की ओर चला गया। वहां उसे एक संत मिला। तुमने वह नहीं देखा कि तुम्हारे कर्म का असर दूसरों पर क्या हो रहा है? उस दिन राजा को एहसास हुआ कि सच्चा संतोष केवल कर्म की सच्चाई में है, न कि उसकी कीमत में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारा जीवन उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में तुम्हारे कर्म तुम्हें ले जाएंगे। अगर तुम्हारे कर्म सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम पर आधारित हैं, तो तुम्हारा जीवन भी उसी तरह समृद्ध और शांतिपूर्ण होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म केवल हमारी बाहरी दुनिया पर असर नहीं डालता, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा की गहराई में भी उतना ही प्रभावशाली होता है। हर छोटा बड़ा कर्म, चाहे वह किसी के लिए दिखाई दे या न दे, हमारे भीतर की शांति और संतुलन को तय करता है। और जब यह संतुलन बिगड़ता है तब जीवन में अनिश्चितता, डर और अशांति आने लगती है। जरा सोचिए, एक व्यापारी जो हर दिन अपने व्यापार को बढ़ाने की दौड़ में लगा रहता है, वह दूसरों से प्रतिस्पर्धा में इतना खो जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह किस उद्देश्य से यह सब कर रहा है।
दिन ब दिन पैसा बढ़ता जाता है, लेकिन आत्मा का बोझ भी बढ़ता जाता है। और फिर एक दिन वह ठहर कर सोचता है, क्या मैं सच में खुश हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, वह खुशी जो बाहरी चीजों से मिलती है स्थायी नहीं होती। असली खुशी वह है जो तुम्हारे कर्मों से उत्पन्न होती है, जब तुम दूसरों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाते हो। क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारे एक अच्छे कर्म से किसी की जिंदगी बदल सकती है, और उसी तरह एक गलत कर्म किसी के जीवन को अंधकार में धकेल सकता है। यही कारण है कि कर्म का संतुलन बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो कर्म तुम्हारे दिल में बोझ डालता है वह सही नहीं हो सकता, चाहे वह कितना ही लाभकारी क्यों न लगे। अगर वह कर्म तुम्हें भीतर से शांति नहीं देता तो समझो कि कहीं कुछ गलत है। हमें अपने कर्मों की सच्चाई को पहचानना होगा। जब तक कर्म में सच्चाई और ईमानदारी नहीं होगी, तब तक उसका फल भी अधूरा ही रहेगा। कभी कभी हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है, लेकिन उस समय हमें यह समझ नहीं आता कि वह छोटा कदम हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। क्या तुमने कभी किसी से बिना कारण झूठ बोला है और फिर वह झूठ कितना बड़ा बोझ बन गया कि तुम्हें हर पल उसे छिपाने की चिंता सताती रही? सोचो, तुमने कितनी बार अपने माता पिता, दोस्तों या अपने जीवन साथी से कुछ छिपाया है क्योंकि तुम्हें लगा कि वह सच्चाई उन्हें आहत कर देगी, लेकिन क्या वह सही था? क्या तुमने कभी सोचा है कि वह छुपाया गया सत्य एक दिन तुम्हारे रिश्तों को तोड़ सकता है? श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म केवल वह नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि वह भी है जो हम नहीं करते। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि हमारी सच्चाई सामने आने पर लोग हमें गलत समझेंगे, लेकिन सच्चाई कभी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। कर्म का न्याय हर हाल में होता है, चाहे वह आज हो या कल। कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन भर अपने कर्मों के बोझ तले दबे रहते हैं और उन्हें यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने अपने जीवन की दिशा को कब और कैसे खो दिया। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जीवन की दिशा को बदलने के लिए तुम्हें सिर्फ एक सही निर्णय की जरूरत है? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तुम जिस दिशा में कर्म करोगे वही दिशा तुम्हारे जीवन को आकार देगी। अगर तुमने अपने कर्मों को सही मार्ग पर नहीं रखा तो भले ही तुम्हें लगे कि सब कुछ सही चल रहा है, एक दिन वह दिशा तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगी जहां तुम खुद को खोया हुआ पाओगे। जीवन की यह दौड़ हमें इतना व्यस्त कर देती है कि हम खुद के लिए, अपने अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। हम अपने कर्मों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा पूरा जीवन इसी में है, लेकिन श्री कृष्ण हमें चेताते हैं कि तुम्हारे कर्म का असली फल तब मिलेगा जब तुम अपने जीवन में सही संतुलन बनाए रखोगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ दौड़ने से मंजिल नहीं मिलती? मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते पर ध्यान देना भी जरूरी है, और अगर उस रास्ते पर तुमने अपने रिश्तों, अपने स्वास्थ्य, अपनी आत्मा की देखभाल नहीं की तो चाहे कितनी ही दूर क्यों न चल लो, मंजिल खोखली ही लगेगी। एक व्यक्ति था जिसने जीवन भर कड़ी मेहनत की सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सके, लेकिन उस मेहनत में उसने अपने परिवार के साथ बिताने का समय खो दिया। जब वह सफल हुआ तब तक उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और उसके रिश्ते दूर हो चुके थे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का मतलब केवल परिणाम नहीं है, कर्म का मतलब उस यात्रा का भी आनंद लेना है जो उस परिणाम तक पहुंचाती है। जो लोग इस यात्रा में अपने अपनों से दूर हो जाते हैं वे अंत में पछताते हैं। कर्म का असली मतलब उस संतुलन को बनाए रखना है जो तुम्हें न केवल सफल बनाता है बल्कि खुश भी रखता है। आज से अपने कर्मों को उस दृष्टि से देखो जिसे श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। हर कदम पर सोचो कि क्या तुम्हारे कर्म तुम्हें और तुम्हारे अपनों को सही दिशा में ले जा रहे हैं। क्या तुम्हारे कर्म दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं या फिर केवल तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म में ही जीवन का रहस्य छिपा है। उसे सही समझो, सही दिशा दो और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक नए प्रकाश में खिल उठता है।